प्रिय मिथुन राशि के दर्शकों, राहु का सबसे पहला बार आपके किस चीज पर होने वाला है। आज हम राहु के बारे में ही यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे कि राहु, जिसका राहु खराब होता है ना, उसे हर चीज प्राप्त होती है, ऐशो आराम, हर चीज, नौकर चाकर, गाड़ी घोड़ा, हर चीज प्राप्त होती है। जिसका राहु खराब हो जाता है उससे ये सब चीजें चली जाती हैं। वो इंसान चाहकर भी जीवन में संघर्ष पर संघर्ष करता रहता है, उसे कुछ भी प्राप्त नहीं होता है। आज अगर आपका राहु ठीक है तो आप सब कुछ हासिल कर सकते हैं। राहु के बारे में हम विस्तार पूर्वक अच्छी तरीके से चर्चा करेंगे कि राहु का किन किन चीजों पर प्रभाव होता है, राहु कौन कौन सी बीमारियां देता है, राहु जब खराब होता है तो कैसे कैसे लक्षण होते हैं। खास कर उन व्यक्तियों पर ज्यादा दिखाई देते हैं जिन पर राहु की महादशा चल रही हो, अंतरदशा चल रही हो या वैष्णोत्तरी दशा चल रही हो, राहु अशुभ भाव पर बैठा हो तो उन पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलता है। अभी यही 18 मई को राहु महाराज ने राशि परिवर्तन किया है और ठीक कब तक रहेंगे ध्यान दीजिएगा, 5 दिसंबर 2026 तक रहेंगे। आपको किन किन चीजों में सावधानी बरतनी है, किन किन चीजों पर आपके प्रहार राहु महाराज कर सकते हैं, क्योंकि आदर्श ग्रह हैं, छलिया ग्रह हैं। तो चलिए प्रोग्राम को प्रारंभ करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम आपके लगन पर आधारित है, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि राहु के अंतर्गत आने वाली बीमारियां कौन कौन सी होती हैं और उसके बाद में राहु जिसका खराब होता है उसको क्या क्या लक्षण उसके ऊपर दिखाई देते हैं। तो जब राहु खराब होता है तो कौन कौन सी शरीर में बीमारियां लग जाती हैं और जिन पर ये चीजें चल रही हैं वो नीचे कमेंट करके हमें अवश्य बताएं कि हाँ गुरु जी जो बता रहे हैं आप वो, या शास्त्री जी जो बता रहे हैं आप, वो हमारे शरीर पर या हमारे ऊपर ऐसा ऐसा व्यतीत हो रहा है। इसके लिए क्या उपाय करने हैं वो हम आपको वीडियो के एंड में बताएंगे। चलिए, सबसे पहला, लगातार हिचकी की समस्या आना या हिचकी के साथ ही साथ पागलपन। इंसान पागल हो जाता है ना, पागलपन, एकदम से जो है दिमाग काम नहीं करता है, फिर कुछ समझ में नहीं आता क्या करें क्या ना करें, तो वो उस पर राहु का अशुभ प्रभाव रहता है। उसी के साथ ही साथ आंतों से संबंधित समस्याएं, आलस्यपन बहुत ज्यादा आना, गैस की शिकायत होना, पाचन की शिकायत होना, पेट का फूलना, सिर दर्द, कनपटी में जो है आपके दर्द, उसी के साथ ही साथ में सिर के बाल झड़ना, फेफड़ों में समस्या, सांस संबंधित परेशानी, जुखाम, साइनस की बीमारी, उसी के साथ ही साथ हड्डी से रिलेटेड जोड़ों का दर्द, बवासीर, उसी के साथ त्वचा रोग, दिल की बीमारी, विष संबंधी परेशानियां, उसी के साथ यानी जहर से संबंधित परेशानियां, पैरों में पीड़ा या चोट लगना या इन्फेक्शन हो जाना, आंखों की कमजोरी, आंखों में कमजोरी आ जाना, उसी के साथ कफ, ज्वार, शीत ज्वार जैसी जो है बीमारियां ये राहु देते हैं। अगर ऐसी बीमारियां आपके शरीर पर चल रही हैं तो उसकी इलाज भी करवाएं, दवा भी डॉक्टर से लें और कुछ उपाय भी करते रहें तो जल्दी अच्छी आप जो है स्वस्थ हो जाएंगे। तो चलिए, ये तो राहु के अंतर्गत आने वाली बीमारियां हैं। ये शरीर पर अगर ऐसा आपके होता है तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताइएगा। दूसरा, जिसका राहु जो खराब होता है ना, कौन कौन से अशुभ लक्षण दिखाई देते हैं वो ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले मानसिक तनाव, चिंता, मानसिक तनाव, उस पर जो है इंसान जो है अकेला रहना पसंद होता है, अंधेरा रहना, लोगों से, दुनिया से डिस्कनेक्ट हो जाना, किसी के साथ बातचीत बंद कर देना और अकेले में रहना। उसको अगर किसी को ये चीजें किसी के साथ होती हैं तो राहु उसका खराब होता है, इंसान जो है डिप्रेशन में चला जाता है। ये समस्याएं अगर आपके साथ हो रही हैं, नींद की कमी यानी नींद नहीं रात में आती है, रातों में नींद की कमी आना या रातों में नींद ना आना, उसी के साथ बेबुनियादी ख्यालों में इंसान खो जाता है, यानी सोचता रहता है, फिर बेफजूल की बातों में जो है इंसान का दिमाग चला जाता है। उसी के साथ ही साथ गलत फहमी का शिकार इंसान हो जाता है। उसी के साथ भय, चिंता, जुनून, गलत फहमी, बात बात पर अपना आपा खो जाना, उसी के साथ ही साथ में वाणी में कठोरता आ जाती है। उसी के साथ ही साथ हमारे जो अन्य चीजों पर राहु का प्रभाव होता है, जैसे हमारी नौकरी और व्यवसाय में बाधा आना, नौकरी में बाधा आना और व्यवसाय के क्षेत्र में बाधा आना, इससे भी राहु का प्रभाव होता है। धन अधिक जो है खर्च होना, धन जो है अधिक खर्च होना या धन जो है रुक रुक कर आना, तो भी राहु का कहीं ना कहीं अशुभ प्रभाव होता है, या फिर आप पर जुर्माना किसी चीज का हो जाना। उसी के साथ ही साथ दुष्ट लोगों से मित्रता आपकी हो जाना, दुष्टों के साथ रहना आपको बहुत अच्छा लगता है, तो भी कहीं ना कहीं राहु आपका खराब है। पति पत्नी में तनाव और कलह, घर में पति पत्नी में लड़ाई झगड़े, कलह, ये चीजें बहुत ज्यादा चलती हैं तो कहीं ना कहीं राहु आपका अशुभ है। कानूनी परेशानियां तथा सरकार की ओर से दंड प्राप्त होना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। उसी के साथ ही साथ भौतिक सुखों की कमी, भौतिक सुखों की अगर कमी जो है आपके साथ में है तो भी कहीं ना कहीं आपका राहु खराब है। धन, चरित्र, स्वास्थ्य की लापरवाही, यानी कि धन से रिलेटेड चरित्र के साथ स्वास्थ्य की तरफ से लापरवाही, इन चीजों में लापरवाही करना, ये भी राहु के अंतर्गत आता है। ब्लैक मैजिक, उसी का अच्छा टोना टोटका, ये चीजें भी राहु के अंतर्गत आती हैं। तो ऐसे अशुभ प्रभाव आपके ऊपर चल रहे हैं किसी भी प्रकार के, तो नीचे कमेंट करके अवश्य बताएं। इनका तोड़ क्या है, इनका क्या उपाय है, सही उपाय, तो वो भी हम इस प्रोग्राम में आपको वीडियो के एंड में बताएंगे।
चलिए अब हम ये चर्चा करते हैं कि आपको किन किन चीजों की आपको सावधानी बरतनी है, क्योंकि राहु जो है ना, राहु आपके नवम भाव पर है, भाग्य स्थान पर है। तो भाग्य स्थान पर अर्थात आपके नवम भाव पर जो राहु महाराज का प्रभाव आपके ऊपर देखने को मिलेगा, और किन किन चीजों की आपके सावधानी बरतनी है वो ध्यान से सुनिएगा। आपके नवम भाव पर हैं तो सबसे पहले भाग्य उन्नति के क्षेत्र में आपको कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा अभी कब तक, 5 दिसंबर तक। लेकिन 5 दिसंबर 2026 तक अब ये कहेंगे शास्त्री जी हमें भाग्य का साथ नहीं मिलेगा तो हमारे साथ पता नहीं क्या हो, तो इसके लिए हम आपको बता दें राहु आपके भाग्य में कुछ कठिनाइयां यहाँ पर लेकर आएंगे, किंतु मित्र राशि में होने से कुछ भाग्य का साथ भी मिलेगा। इसलिए आप जो है कभी भी ऐसा ना सोचें कि हम यार लेटे हैं चारपाई पर और हमारा काम बन जाएगा। थोड़ा सा आप दौड़ थोड़ी करिए तो आपको सफलता प्राप्त होगी, राहु यही करवाएंगे आपसे। और ये ना करें, नहीं करेंगे आप तो ये काम आपके फिर यानी भाग्य में उन्नति आपके नहीं हो पाएगी। आप अपने काम पर या अपने कोई भी कार्य पर ढील ना डालें, उस पर सतर्कता बनाए रखें तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। अच्छा, उसी के साथ ही साथ आगे हम बात करते हैं, यहाँ पर आप अत्यंत आपको परिश्रम करना हो, किंतु गुप्त युक्तियों द्वारा आप जो है अपने भाग्य की वृद्धि भी कर पाएंगे। यानी कि हमने जो बताया ना कि किसी को कोई चीज बतानी नहीं, अपने काम पर डटे रहना है, लगे रहना है, तो भाग्य का साथ भी आपको पूर्ण तरीके से राहु यहाँ पर दिलवाएंगे। उसी के साथ आगे हम बात करते हैं कि इस बीच में आपको राहु जो है ना दिखावे वाला ज्यादा बनाएंगे, दिखावा, इस चीज का दिखावा, उस चीज का दिखावा, और दिखावे के कारण आप परेशानी भी मोल ले सकते हैं। इसलिए ज्यादा दिखावा वाला कार्य ना करें। दिखावा जो है, दिखावा ज्यादा ना करें, इस चीज का ध्यान रखें अपने काम पर। और कहते हैं ना ओते पाए पसारिए जेती लंबी खाट, ऐसा आप करेंगे तो राहु का अशुभ प्रभाव नहीं आपके ऊपर रहेगा, शुभ ही प्रभाव रहेगा, जिससे आप बहुत आगे वृद्धि भी कर पाएंगे हर चीज में। उसी के साथ ही साथ यहाँ पर पूर्ण तरीके से आपको जो है सुख की परेशानी लाएगा, इसलिए आप निश्चिंत रहें, अपने काम पर डटे रहें तो आपको सुख भी प्राप्त होगा। उसी के साथ ही साथ आप जो है यहाँ पर गुप्त युतियों से आप जो है हर क्षेत्र में आप सफलता प्राप्त करते हुए नजर आएंगे। यानी कोई भी काम करें तो वो किसी को बताएं ना, उसे जो है आप किसी के जग जाहिर ना करें, इस चीज का ध्यान रखें तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर रहेगा। देखिए राहु आपके है ना लगन भाव को देख रहे हैं, जिससे नशा वगैरह या नशीली चीजों का सेवन जो है करना बंद कर दें आप, ये आपको नशा की ओर ले जा सकते हैं। इसलिए नशीली चीजों से आप जो है दूर रहें और अपने खान पान और योगा वगैरह और अपने शरीर की फिटनेस बनाकर रखें। सुबह जल्दी उठें, शाम को जल्दी सोएं, ये चीज का ध्यान रखें तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल में लगन भाव को देख रहे हैं तो आपको ये जल्दबाजी करवाएंगे, एक जगह पर रुककर कार्य ना करना, बार बार इधर उधर घूमना, ये करवा सकते हैं। इसलिए अपना फोकस एक जगह पर जमा कर रखें, इस चीज का ध्यान रखें। बार इधर उधर घूमने का और ये काम कर लें, वो काम कर लें, ऐसा कर लें, वैसा कर लें, ऐसा नहीं। एक ही लक्ष्य पर अपने डटे रहें, जो कर रहे हैं उसको करते रहें ध्यान पूर्वक, तो राहु आपको कहीं ना कहीं सफलता अवश्य ही आपको दिलवाएंगे। हाँ, परिश्रम तो थोड़ा रहेगा किंतु सफलता भी राहु महाराज आपको प्रदान करवाएंगे। अच्छा, उसी के साथ ही साथ राहु जो है ना आपके ठीक तृतीय भाव को देख रहे हैं, जहां पर केतु महाराज हैं। आपके पराक्रम ये कभी कभी आपके मनोबल को डाउन करेंगे, पराक्रम साहस कम करेंगे, क्योंकि केतु यहाँ पर बैठे हैं। तो यहाँ पर अपने मनोबल को कभी डाउन ना होने दें तो राहु का शुभ प्रभाव रहेगा। अपने मनोबल को हमेशा ये ना समझें हम कुछ नहीं कर पाएंगे, हम अब कुछ नहीं कर पाएंगे, हमारा जीवन बेकार, ऐसा कभी ना सोचें। अपने काम पर ध्यान रखें और मनोबल कभी नीचे ना, आत्मविश्वास कभी नीचे ना होने दें, और किसी चीज में डरे ना, उसको बेझिझक होकर करें। अच्छे कार्य मैं बता रहा हूँ, गलत कार्य नहीं, उनको झिझक होकर करें तो राहु आपको सफलता प्रदान करवाएंगे। अपनी वाणी पर थोड़ा सा मधुरता बनाकर रखें। कहते हैं ना ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, आपो शीतल होइए और शीतल होए। तो यहाँ पर थोड़ी सी वाणी पर आपको अपने मधुरता बनाकर रखने की आवश्यकता रहेगी, तो राहु का शुभ प्रभाव आपके ऊपर आपको देखने को मिलेगा। धैर्य से, जितना आप धैर्य से कार्य लेंगे उतना ही आपको राहु ये सफलता प्रदान आगे करवाएंगे। अच्छा, आपके पंचम भाव को देख रहे हैं, ठीक है, नवम दृष्टि से पंचम भाव को देख रहे हैं नवम दृष्टि से, जिससे आपके पंचम भाव पर इनका जो प्रभाव यहाँ पर मित्र दृष्टि से देख रहे हैं। कभी कभी आपको बहुत अच्छे डिसीजन भी आप ले पाएंगे। कभी कभी देखिए जल्दबाजी में कोई भी डिसीजन ना लें, इस चीज का ध्यान रखें। जल्दबाजी में कोई चीज खरीदने जा रहे हैं, कोई चीज खरीदने वाले हैं, उस पर जल्दबाजी करें, ऐसा ना करें। कोई चीज आप खरीदने या कुछ भी कर रहे हैं तो थोड़ा सा सोच समझ कर करें। ये लव लाइफ में आपके प्रॉब्लम समस्या लाएंगे, यानी कि लव लाइफ में आपको लड़ाई झगड़े करवाएंगे। इसलिए ज्यादा लड़ाई झगड़े नहीं करने हैं, ज्यादा कंफ्यूजन में नहीं रहना है और ज्यादा किसी से वाद विवाद में प्रेम संबंधित नहीं पड़ना है आपको। संतान से भी आपको संबंध जो है वो अच्छे रखने होंगे, पर संतान से चिचड़ा मारना तोड़ना ये बच्चों के साथ ना करें, उनसे प्रेम बनाकर रखें। तो ये राहु कहीं ना कहीं आपको आध्यात्मिक लाभ अवश्य ही करवाएंगे, इससे आप जो है निश्चिंत रहें। अच्छा, अब हम बात करते हैं कि राहु को आप प्रसन्न कैसे कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले शिव जी पर आप जो है क्या क्या उपाय करें, मैं वो बता रहा हूं आपको। आप जो है शिव जी पर आप बेलपत्र चढ़ाएं शनिवार के दिन, सोमवार के दिन।
उसी के साथ ही साथ शिव मंदिर के नियमित आप दर्शन करें, भगवान शिव की आराधना करें, तो कहीं ना कहीं आप पर राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहेगा। उसी के साथ ही साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है हरिवंश पुराण का आप जो है जो हरिवंश, एक चीज आपको हम क्लियर बता देते हैं कि हरिवंश पुराण में कुछ ऐसा एक उपाय बताया गया है, अगर वो कर लेते हैं तो राहु का शुभ जड़ से प्रभाव कम हो जाएगा। आप जो है किसी पराई कन्या का कन्यादान कर दें तो भी राहु का प्रभाव अशुभ कम हो जाता है। उसी के साथ किसी से झूठ ना बोलें और किसी की झूठी गवाही ना दें। ससुराल पक्ष से अपने संबंध अच्छे बनाकर रखें, स्ट्रांग बनाकर रखें। या फिर नवनाथ की 13 विधि पूर्वक आप पारायण करें, इससे भी राहु का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। उसी के साथ आप क्या कर सकते हैं, आप जो है भैरव बाबा की आराधना करें, इससे भी राहु महाराज का शुभ प्रभाव रहता है। अच्छा, उसी के साथ ही साथ कच्चे कोयले में आप जो है ऊनी कपड़े में समझ आएंगे, ऊनी कपड़े में कच्चा कोयला रखकर कपड़ा नीला हो या काला हो ऐसे ही कपड़े में रखें, उसे सर से 7 बार उल्टा घुमाएं और बहते हुए जल में प्रभावित करें हर शनिवार के दिन, सोमवार के दिन, इससे भी राहु महाराज का प्रभाव उत्तम अच्छा रहता है। ये उपाय आप करें विधि पूर्वक से। नॉन वेज, एल्कोहल, पर स्त्री गमन, झूठ बोलना, इन चीजों से, राहु नशा वगैरह, इन चीजों से आप जो है इससे बिल्कुल दूर हो जाएं तो राहु का कहीं ना कहीं शुभ प्रभाव आपके ऊपर पड़ना प्रारंभ हो जाएगा और आपका जीवन भी धन्य हो जाएगा। प्रभु से यही कामना करते हैं आपका जीवन धन्य हो, राहु का शुभ प्रभाव रहे, यही विनती करते हुए आप लोगों से विदा चाहते हैं। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और यह वीडियो मित्र यारों के पास शेयर कर दें। राम कथा तथा श्रीमद् भागवत कथा आदि जो है आप करवाने के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री, कोई भी चार्ज नहीं होगा अगर आप राम कथा या श्रीमद् भागवत कथा करवाएंगे तो। हरे कृष्णा, राधे कृष्णा।